नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और दिन है शनिवार। हफ्ते का आखिरी दिन है और मंडियों में क्या आज हलचल रही दोपहर तक, ये सब जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग उन वीडियोस को भी देखते होंगे जो लोग मंडियों में जा कर के बनाते हैं। आपने देखा होगा जयपुर में है, कानपुर में है, दिल्ली में है। जो यूट्यूबर्स आड़तियों को पूछते थे, आड़ती ये कहते थे कि भाई निकासी नहीं हो रही है, इस बार निकासी न होने का बहुत बड़ा लोड जो है पड़ने वाला है और किसानों को आलू निकालते रहना चाहिए। और एक प्रेशर क्रिएट कर दिया कोल्ड मालिकों के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर और किसानों के ऊपर। छोटे व्यापारी जो कोल्ड पर काम करते हैं उन पर प्रेशर बनता, बाकी बड़े लोग अपना खेल खेल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे इस हफ्ते, आज इस हफ्ते के पूरे के अगर देखेंगे तो जयपुर मंडी में 8 से लेकर के 25-30 गाड़ियां तक बैलेंस बची रही। आज कल भी 20-15-20 गाड़ियां बैलेंस थी। अब देखी जाए तो 85 से 90 गाड़ियां आज जयपुर मंडी में हैं। तो आप उसी तरह से आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 40-40 गाड़ियां बैलेंस बच रही, 45-45 गाड़ियां बैलेंस, एक दिन तो 70 गाड़ी बैलेंस बच गई। अब आप देखो इसका लाभ किसको हुआ और इसका नुकसान किसे उठाना पड़ा, इन बातों पर विचार कीजिए। बहुत सारे लोग इस पर भी ऐसे कमेंट कर देंगे जैसे ये तो फ्री की रेवड़ी है, कुछ भी लिख दो। लेकिन आखिर इसका नुकसान जो है किसको उठाना पड़ रहा है। अब आप बात करते हैं उनकी जो ये कह रहे हैं कि भाई आलू की निकासी नहीं हो रही है। जब आलू की निकासी नहीं हो रही है तो और ज़्यादा निकासी करके क्या करोगे भाई। मंडियों में तो अब भी वैसे ही कौन सा बिक रहा है आलू, जितना पहुंच रहा है उतने को आप बेच नहीं पा रहे और बात कर रहे हैं निकासी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली हैं, भ्रामक हैं। निकासी भी पर्याप्त हो रही है, आलू भी मंडियों में पहुंच रहा है और इस तरह का माहौल तैयार कर दिया इन लोगों ने कि जो छोटा पैकारी है, छोटा व्यापारी है, जो कि फड़ लगाते हैं या गलियों में आलू बेचते हैं, वो डर की वजह से आलू नहीं खरीदता। इस समय गर्मी अपने चरम पे है, जहाँ है बरसात भी हो रही है और बरसात में उमस भरी गर्मी के कारण अगर आलू 2 दिन भी बच जाता है तो वो खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा आलू सड़ता है। अगर वो गीला हो जाए तो और ज़्यादा सड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके भी कम खरीदारी कर रहे हैं और भरपूर मात्रा में आलू पहुँच रहा है। तो रेट कैसे बढ़ेंगे, किसी न किसी इनके इन प्रकारीन परिस्थिति के हिसाब से ऐसी कहानियाँ गढ़ते चले गए ये लोग कि आलू का रेट नहीं बढ़ने दिया। पहले क्या इस तरह से प्रेशर बनाया कि इतना आलू है कि इतना आलू है कि बिक नहीं पाएगा, छत पर रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा, वहाँ रह जाएगा। आलू को जो लोग स्टॉक करते थे उनको स्टॉक नहीं करने दिया कुछ लोगों ने, या वो स्टॉक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब मंडियों में आलू बिकने लगा, जब रफ्तार पकड़ने लगा धीरे धीरे रेट, तो कहा कि भाई बहुत ज़्यादा आलू है निकालो, तो उसकी वहाँ पर प्रेजेंस आलू की सबसे ज़्यादा रही। उसके बाद कोल्ड की रिपोर्ट देते हैं कि भाई रिपोर्ट तो ये है कि आलू तो निकला ही नहीं इस बार। और मंडियों में तो जब आलू निकला ही नहीं इस बार तो मंडियों में इतने बैलेंस, और निकल जाता तो क्या होता आप लगाइए। जब निकला नहीं तब तो ये हाल है कि हर बार बैलेंस बचा और फेंका और सड़ा और फड़ों पर जमा हो गया, ये हो गया वो गया। और जब निकल जाता तो क्या होता, इनकी ये सोचिए। आलू भी निकला, कोल्ड भी खाली हो रहे हैं और मंडियों में भी आलू बिक रहा है। लेकिन एक हवा ऐसी बनाई जा रही है, भय बनाया जा रहा है किसानों के अंदर, डर की वजह से वो आलू को बेचे, फेंके उल्टा सीधा और जल्दी जल्दी कोल्ड खाली हो जाए और आलू को उठने नहीं दिया जाए। ये इस तरह की मानसिकता बना के बैठे। इसके पीछे व्यावसायिक तौर पर क्या उनको लाभ होने वाला है उतनी मेरी नॉलेज अभी नहीं है। और जैसे ही मुझे इस तरह का, अगर आप लोगों को जो ज्ञाता है, जानकारी हो तो बताइए। लेकिन ये तो पक्का है कि खेल तो हो रहा है। तो इसी खेल की आड़ में किसान पिस रहा है, कोल्ड से ज़्यादातर तो किसान ही पिस रहा है। बाकी तो छोटे व्यापारी जिन्होंने आलू खरीदा था वो भी बेचारे मारे गए, वो भी, उनको भी नुकसान हुआ है, जैसा कि हमारे चैनल पर भी कुछ लोगों ने कमेंट लिखा। तो इन परिस्थितियों से बचने का एकमात्र यही है कि जब आलू बैलेंस बच रहा है तब क्यों भेज रहे हो भाई। जो तो वहाँ पे भी रहा है उसमें आपके भाड़ा और सिर पड़ गया तो कोल्ड में रखा रहेगा, बाद में देखी जाएगी। परिस्थिति के हिसाब से निकालिए, जरूरत के हिसाब से निकालिए, मंडी की डिमांड के हिसाब से आलू को निकालिए। आज सभी मंडियों में आलू की ज़बरदस्त आवक रही है और उसके हिसाब से वहाँ पर बिक्री उतनी नहीं रही। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कहीं उमस भरी भयंकर गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं मंडी में पानी भर गया। आज कानपुर में सुबह बारिश हुई, काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ था।
जयपुर में बहुत उमस भरी गर्मी है, जो फड़ों पे आलू रखा है वो ही सड़ रहा है। ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो इन सब से कैसे निकला जाए, वो कहीं न कहीं एक जाल बिछाया गया, उसमें हम फंसते ही चले गए। और इसको फंसाने का काम कुछ लोग भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ आपको झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। अब आपको समझना है कि कौन ऐसे लोग हैं और किन की बात हमें सुननी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ अपने मन की बात सुननी चाहिए। सुनो सबकी और करो मन की। भाव की तुलना करें, आज पूरे हफ्ते दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। 10-20 रुपये क्वालिटी वाइज ऊपर नीचे हुए, चाहे बैलेंस बचा चाहे बैलेंस नहीं बचा, लेकिन भाव स्थिर रहे। भाव जो पंजाब से आलू आ रहा है, हाँ पंजाब की आमद धीरे धीरे अब कम हो गई। जहाँ शुरुआत में 7, 8, 10 गाड़ियों तक आमद रही, आज 2 गाड़ियाँ हैं। 450 से 500 रुपये तक के वो उस आलू के रेट हैं उनके, पुखराज और ज्योति जो आता है। उसके बाद चिप्सोना की गाड़ियाँ लगातार बढ़ रही हैं, स्टोर की भी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। बैलेंस भी इन्हीं का सबसे ज़्यादा बच रहा है। रेट वही 680, 650 से लेकर के 700, 750 तक चिप्सोना के, और 750 से लेकर के 900, 950 तक कभी कभी, अब 950 तक के रेट सूर्या के रहे हैं। वहीं स्टोर की बात करें तो स्टोर का 37 स्थान पर हाइब्रिड आलू पहुंच रहा है। हाइब्रिड आलू की बिक्री अगर गीला है तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरे अगर वो नहीं हो रही, रुक जाता है, दूसरे दिन पटाखे मारता है, वो सड़ने लगता है। तो हाइब्रिड की वजह से दूसरे अच्छे आलूओं के भी रेट गिर रहे हैं। हाइब्रिड बिक रहा है 500 के आसपास, 37 स्थान पर बिक रहा है 650, 700 के आसपास। डायमंड बिक रहा है 850 तक, 830 तक। T79 550 से 650, 700 तक बिक रहा है। यूपी का LR 700 से 750 बिक रहा है। यूपी का डायमंड 830 के आसपास बिक रहा है, और पंजाब का डायमंड वही 500, 550 बिक रहा है। इस तरह के रेट पूरे हफ्ते ये रहे, और आज भी यही रेट है। बात बाराबंकी करें तो थोड़ा सा रेटों में आज दबाव देखा गया। जहाँ चिप्सोना 14.5, 15 चल रहा था, वो 13.5, 14.5 तक रह गया। हाइब्रिड आलू 11, 11.5, 12 तक, जहाँ 12.5, 13 तक भी बिका है, वो 11, 12.5 तक रह गया। राजेंद्र वन 11 से 13 रुपये किलो, जो 14, 14.5 बिक रहा था, अब वो भी कम हो गए उसके रेट। हॉलैंड 15, 15.5 बिक रहा था, वो 14, 14.5 बिका। हल्की क्वालिटी का 13 भी बिका है। कोल्ड स्टोरेजों पर जहाँ बिक्री 12, 1250 रुपये पैकेट हो रही थी, वो क्विंटल हो रही थी, वो 1000 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल हो गई। तो यहाँ पर जैसे जैसे मंडियों में प्रेशर बनेगा, वैसे ही तो कोल्ड पर आलू कम होगा। तो जो उनका जाल बिछाया गया है उसमें हम फंसते ही चले जा रहे हैं। और उसमें अगर हम सही बात बताएं तो जो कमेंट में या इधर उधर के चैनलों पर, सोशल मीडिया पर जो कुकुरमुत्ते बांग दे रहे हैं, जो मुर्गे, वो अपनी बांग देने का काम लगातार, वो 4, 4:30 बजे हमारे पहले ही बांग दे देते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और आपको ये देखना है कि सही कौन कर रहा है, आपका जो मकसद है वो क्या है, और उस मकसद को सही कराने में या उस मकसद को प्राप्त करने में कौन आपको लाभ पहुंचाएगा। मैं कहता हूं कि मान लो आलू को मैं कह दूं कि सारा आलू बेच दो, तो सारा आलू अगर लेके बेचने जाए कहाँ, वो कोई मंडी, तो जो लोग कह रहे हैं कि निकालो निकालो, तो उनको ये तो पूछो कि कहाँ भी ले जाए उस आलू को, हम किस मंडी में बेचें। आवक कब थी तब भी रेट नहीं थे, और आवक आज ज़्यादा है तब भी रेट उतने ही है, कुछ न कुछ गिरावट आई है। तो इसका कहीं न कहीं वो जाल है, उस जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में जैसा कि बताया 35-40 की आवक सदैव पूरे हफ्ते बनी रही है, इतनी ही गाड़ियां यहाँ बिकती रहीं। आज बारिश के कारण सुबह बिक्री अच्छी नहीं थी, हालांकि बारिश बंद होने के बाद बिक्री प्रारंभ हुई और ठीक ठाक बिक्री देखी गई। 37-93 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो बिका, कोई एक आध लॉट 13 तक भी बिक गया है। बाकी ज़्यादातर आलू 10, 10.5 हल्की क्वालिटी का और 11-12 बढ़िया क्वालिटी का बिका है। गुल्ला 9 से 11 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो। चिप्सोना 13 से 14, कोई सुपर क्वालिटी का लॉट 14.5, हाइब्रिड 10 से 11, हल्की क्वालिटी का 8 से 9। सीना दिखाई नहीं दिया, कंचन 12 से 12.5, सिंदूरी 12 से 13 और हल्की क्वालिटी का 11-12, और हॉलैंड आलू 13 से 14, 14.5 रुपये किलो तक की रेट की यहाँ पे बिक्री देखी गई। जयपुर मंडी में आज 85 गाड़ियाँ हैं, और भी हो सकती हैं, बैलेंस मिलाकर 85 से ज़्यादा ही है, 85 प्लस है, 90 के आसपास 85 गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर उमस भरी गर्मी में जो आलू बैलेंस बचा हुआ था और जो हाइब्रिड था वो सड़ रहा है, तो मंडियों को खाली भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो रेट कहाँ से बढ़ेंगे जब वही आलू बचेगा। 37-93 आलू के रेट 12-13 रुपये, एक आध लॉट कोई 12.5 तक, 13.5 तक का कोई बिका होगा, बाकी 12-13 ज़्यादा बिक्री है। हल्की क्वालिटी के 9 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 11, लाल आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें जोधपुर की, तो किसान भाई जोधपुर में मात्र 10 गाड़ियाँ थी। 37-93 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो, एक आध लॉट कोई 14 भी बिका सुपर क्वालिटी का। हाइब्रिड 8 से 11 रुपये किलो, 302 11 से 12, और पंजाब का ज्योति यहाँ पर पहुँच रहा है, वो आलू बिक रहा है 9 से 10.5 रुपये किलो।
बात करें इंदौर मंडी की किसान भाइयों, इंदौर मंडी में यूपी की 10 से 12 गाड़ियां हैं। यूपी का आलू 10 से 13, 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का। चिप्सोनाथ 14.5 से 15, ज्योति लोकल है वो 14 से 16 रुपये किलो, गुल्ला 6 से 7 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। उज्जैन मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्योति 13 से 15, सुपर क्वालिटी का 16 रुपये किलो तक, चिप्सोनाथ 13 से 15 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 10 और किर्री 3 से 6 रुपये किलो के रेट से उज्जैन में बिक रही। तो ये मध्य प्रदेश की बात थे। बिहार में कोई परिवर्तन नहीं है, बिहार में जिस रेट से आलू चल रहा है उसी रेट से चल रहा है। अभी फिलहाल में थोड़ा बहुत दबाव भी देखा गया। अहमदाबाद की बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर 51 गाड़ियाँ हैं आज और 12,790 पैकेट आलू है। बेफर के 300 पैकेट हैं मात्र। बेफर 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का। बासा 16, 17 हल्की क्वालिटी का 14 से 15। कोलंबा 17 से 18 हल्की क्वालिटी का 15 से 16। ख्याति 12 से 14 रुपये किलो और पुखराज 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही मुंबई मंडी की बात करें तो 10, साढ़े 10 बजे 22,282 पैकेट की आवक थी। 45 गाड़ियाँ थी। बैलेंस की 16 गाड़ियाँ हैं। यूपी की 10, गुजरात की 3 और पंजाब की 1 गाड़ी बैलेंस है। यूपी का 37 थाने आलू 15-16 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का एक लॉट विकास ओल है। बाकी जात आलू 14-15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 11 से 13 रुपये किलो, शुगर फ्री 12-13-14 रुपये किलो तक हाईएस्ट सुपर क्वालिटी का, और हल्का 11 से 12 रुपये किलो। और पंजाब का ज्योति जो है यहाँ पर 5 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एलआर बेफर पास 14 से 18-17 रुपये किलो और एमपी का लॉकर 20 से 22 और एमपी का ज्योति आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 81,000 पैकेट की आमद है। 16 से 70 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू। आगरा का हल्का 14 से 15 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 17 से 19 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आगरा का, हल्का 15-16 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 20 से 22 रुपये किलो और तिरछी मंडी में 21 से 23 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। मेट्यापालम मंडी में आज टोटल 40 गाड़ियाँ थी, जिसमें ऊटी की 13, कोलारकोट से 6, गुजरात की 13 और आगरा की 8 गाड़ियाँ देखी गई। आगरा का आलू 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 18 से 21 रुपये किलो। गुजरात का आलू 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। अब बात करें एक सूचना की, तो हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन पर जो परियोजना लगाते हैं उन परियोजना में सन 2025-26 के लिए 1.5 करोड़ की लागत वाली परियोजना लगाने के लिए उसमें 65% 65% तक का अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए बजट भी जारी हो गया है। वहीं जो है एमपी की बात करें तो एमपी में सिंचाई जलकर की बकाया राशि पर ब्याज माफ की योजना आई है, जिसमें ब्याज माफ कर दिया। इसके लिए 84.17 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। तो ये थी किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।